नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। आज हम क्लास 9th की प्रश्नावली 7.2 इसे आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 7.2 को पढ़ने से पहले इसमें दो प्रमेय हैं, हम उन प्रमेय को जान लेंगे। ठीक है, तो प्रमेय 7 दशमलव हमारे पास दो है। प्रमेय 7.2 क्या कहती है? प्रमेय 7.2 कहती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसे समझेंगे हम। और एक और प्रमेय है हमारी, प्रमेय 7.3। ये क्या कहती है? ये कहती है कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो आइए इन्हें हम समझते हैं। तो हमारी प्रमेय 7.2 कह रही है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब एक समद्विबाहु की बात कर रहे हैं, इसमें मैंने मान लिया कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं समान हो। तो मैंने मान लिया कि ए बी भुजा और ए सी भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज की जो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं, यानी जो हमारी ए सी भुजा है ना, तो ए सी के सम्मुख क्या है? ए सी के सम्मुख आएगा हमारा कोण बी। और जो हमारी क्या है? ए बी है, ए बी के सम्मुख क्या आएगा? ए बी के सम्मुख आएगा हमारा सी। तो यानी इसमें क्या हो जाएगा? यदि हमारी भुजा ए बी बराबर किसके है? ए सी के है। किसके है? ए बी बराबर ए सी है। तो ए बी का जो सम्मुख कोण है, ए बी का सम्मुख कोण हमारा सी बराबर होगा किसके? ए सी के सम्मुख कोण बी के। ठीक है, तो ये हमारी प्रमेय है 7.2। ठीक है, अब देखो प्रमेय की अब बात करते हैं प्रमेय 7.3 की। इसमें क्या कह रहे हैं? किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इसमें कोई फिक्स नहीं होता है कि त्रिभुज समद्विबाहु है या समबाहु है क्या है। यानी हमारा मान लो कोई भी त्रिभुज है, मैंने मान लिया कि त्रिभुज पी क्यू आर, मेरे पास एक त्रिभुज पी क्यू आर है। अब इसमें क्या है? इसमें मेरी भुजा मान लो मैंने कह दिया, इसमें मेरी क्यू आर भुजा और पी आर भुजा समान है। क्या है? मेरी जो है इसमें पी आर भुजा और क्यू आर भुजा आपस में बराबर है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि पी आर भुजा बराबर है किसके? सॉरी, पी आर क्यू लिख दिया गलती से। पी आर भुजा बराबर है किसके? क्यू आर के। ठीक है, तो ये कह रही है कि जो बराबर कोण होते हैं, कोणों के बराबर की सम्मुख भुजा बराबर होती है। यानी मान लो हमारे पास क्या है? पी क्यू है। तो जो हमारी पी क्यू है ना, पी आर, तो पी आर के सामने क्या आ रहा? पी आर के सामने आ रहा है कोण क्यू। तो यहाँ पर कोण क्यू बराबर हो जाएगा। और क्यू आर ये वाली भुजा है, तो क्यू आर के सामने कौन सा कोण आ रहा है? क्यू आर के सामने आ रहा है कोण पी। तो यानी इसका कोण पी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक है, तो ये हमारी प्रमेय है 7.3 और ये हमारी प्रमेय 7.2। कहने का मतलब तो उनकी थोड़ी सी भाषा है बस, लेकिन हमेशा क्या है, आपको तो इतना ध्यान रखना है कि यदि कोई भी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो उनकी आमने सामने के जो कोण होते हैं वो भी आपस में हमें हमेशा सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, तो आइए अब अपन लोग प्रश्नावली 7.2 पर आ जाते हैं, क्योंकि हमने प्रमेय को पढ़ लिया है। अब प्रश्नावली 7.2, हम प्रमेय 7.2 की बात करते हैं। इसमें पहला सवाल क्या कह रहे हैं? पहले सवाल में कह रहे हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें ए बी बराबर ए सी है और कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए और ओ को जोड़िए, दर्शाइए कि ओ बी बराबर ओ सी हो और ए ओ बराबर कोण ए को समद्विभाजित करता हो। तो इसका हमें डायग्राम दे नहीं रहे, ये जो डायग्राम है ये दूसरे प्रश्न का है, इसका डायग्राम दे नहीं रहे। तो आइए हम इसका प्रश्न उतार लेते हैं और इसका डायग्राम बनाते हैं। तो प्रश्न हमने लिख लिया है। ठीक है, आइए अब इसका अपन लोग डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग सवाल पढ़ेंगे, क्योंकि देखो क्या होता है, कई बार बच्चे क्या कहते हैं, सवाल देखते हैं और सोचते हैं कि कठिन है। सवाल कठिन नहीं होते हैं, सवाल को क्या करना पड़ता है, हमें एक दो बार पढ़ना पड़ता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही करते हैं कि वो सवाल को पढ़ते नहीं हैं, लेकिन हमें कभी भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अपन लोग क्या करते हैं, अब सवाल तो अपन पढ़ते हैं, फिर इसी से की मदद से अपन लोग डायग्राम बनाएंगे। ठीक, तो सवाल में कह रहे हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें ए बी भुजा बराबर है किसके? ए सी के। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। मैंने मान लिया ए हमारा एक त्रिभुज है ए बी सी, ऐसा में हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है। ठीक है, इससे हम मिला देंगे। आप हाथ से ही बना सकते हैं, आप चाहें तो स्केल से ही बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर मान ले रहे हैं, हम पर हमारा बिंदु यहाँ पे ए सी से बी और सी। ठीक है, तो ए बी सी एक हमारा त्रिभुज हो गया, इसमें हमारी ए बी भुजा बराबर है किसके? ए सी के। ठीक है, दिया है।
और आगे क्या कह रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी हमारा जो कोण बी है ये हमारा कोण बी और ये हमारा कोण सी, इसके समद्विभाजक यहाँ पर एक मान लो यहाँ पर कोई एक बिंदु ओ है, क्या है ओ, यानी कि बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर देते, तो हमने इसमें क्या कर देते हैं, इसके हम समद्विभाजक मान लेते हैं, इसका ओ बी और यहाँ से हम क्या कर देंगे इसका ओ सी, क्या है इसके समद्विभाजक हैं जो एक दूसरे को किसके कर रहे हैं, यानी कोण बी का समद्विभाजक ओ बी और कोण सी का समद्विभाजक कोण ओ सी, ये समद्विभाजक हैं जो कि बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब उसमें आगे ये भी कह रहे हैं कि ए और ओ को जोड़िए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए और ओ को जोड़ना पड़ेगा, तो हम क्या कर देंगे, हम ए और ओ को जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा चित्र बनकर तैयार हो गया है। तो हमने ए और ओ को जोड़ दिया है। अब आगे कह रहे हैं कि दर्शाइए कि ओ बी बराबर आ जाए ओ सी के और ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता हो। ठीक है, तो हम पहले पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों में क्या करना पड़ता है हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है, क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं दिया है। तो सवाल में हमें जो कुछ दिया है हम पहले वो लिख लेते हैं। तो दिया है हमें क्या पता है, दिया है कि त्रिभुज, ये हमने बना दिया, लिखते नहीं है हिंदी में, बना दिया त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें भुजा क्या है हमारी, ए बी बराबर है किसके, ए सी के। ठीक है, ए बी भुजा जो है वो बराबर है किसके, ए सी के, तथा कोण बी बा कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, क्या करते हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं। अब इतना लिखिए, नहीं लिखिए, ए और ओ को जोड़ा है। ठीक है, अब ये तो हमें दिया है, अब यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ओ बी बराबर हो किसके, ओ सी के। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं अपन लोग, उत्पत्ति मतलब होता है सिद्ध करना, प्रारंभ। तो उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, देखो हमें इतना तो पता है कि हमारा त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसमें क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी की मदद से हम ओ बी बराबर ओ सी सिद्ध कर रहे हैं। देखो कैसे, क्योंकि देखो त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, हमें दिया है कि ए बी भुजा बराबर है किसके, ए सी के। ठीक, यानी दो भुजाएं बराबर दे रहे हैं। और हमने अभी प्रीमियम में क्या पढ़ा था कि जब हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज होती है और इसकी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर। यदि ए बी भुजा बराबर है ए सी के, तो क्या होगा, कोण सी और कोण बी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो सेम, तो यही बात हम इसमें लिख देंगे। फिर में से क्या होगा कि ए बी के सामने क्या है, जो ए बी है, ए बी के सामने हमारा कोण सी है, तो कोण सी बराबर हो जाएगा ए सी भुजा के सामने कोण बी, तो क्या हो जाएगा, कोण बी आपस में बराबर। ठीक है, हमने कोण बी बराबर कोण सी लिख लिया, तो इसका कारण क्या लिखेंगे, अभी हमने प्रीमियम बताया था, तो इसमें लिख देंगे समान भुजाओं, क्या लिख देंगे, कारण समान भुजाओं के सम्मुख कोण, क्या लिख देंगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, क्या लिखेंगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना कि देखो यदि हमारा कोण बी और कोण सी बराबर है, अब सवाल में देखो ये भी कह रहे हैं कि जो हमारी बी ओ भुजा, यानी जो हमारा जो कोण बी है और कोण सी है, कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक क्या है हमारे, जो हमारी ओ बी और ओ सी, जो ओ बी और ओ सी हैं वो क्या है हमारे, कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक हैं। यानी जो हमारा सी बड़ा कोण है, ये बड़ा सी कोण है, छोटा कोण सी, तो जो हमारी ओ बी रेखा है ना, ये इस कोण बी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो कोण सी का आधा, यानी कोण सी का आधा क्या होगा, कोण जो हमारा बी है, जैसे मान लो पूरा कोण हमारा ए बी सी है, तो हमारा कोण पूरा ए बी सी का आधा क्या हो जाएगा, ओ बी सी। तो यानी हम आप लिख सकते हैं कोण ओ बी सी बराबर रहेगा किसके, कोण ए
ओ सी बी के, किसके, ओ सी बी के, ठीक है। इसके बराबर रहेगा, कारण क्या लिख देंगे, कारण लिखेंगे इसमें कि बी ओ कॉमा सी ओ क्रमशः, क्या लिखेंगे, बी ओ कॉमा सी ओ क्रमशः कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक हैं, जो कि हमें दिया है स्पष्ट सवाल में, कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक हैं, क्या हैं, समद्विभाजक हैं। समद्विभाजक का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना, ठीक है, समद्विभाजक हैं, ठीक। इतना आपको बिल्कुल क्लियरिटी समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखो, अब बात करेंगे हम त्रिभुज ओ बी सी की, किसकी, त्रिभुज लिखेंगे हम ओ बी सी में। देखो त्रिभुज ओ बी सी में क्या लिखेंगे कि देखो अभी क्या हमने सिद्ध किया कि ओ बी सी कोण बराबर है किसके, ओ सी बी के, जो कि हमने अभी बताया कि इसके क्या है, ओ बी और ओ सी इसके समद्विभाजक हैं, यानी कोण बी का आधा, यानी जब दो कोण बड़े कोण बराबर हैं तो उनके छोटे छोटे यानी उनके आधे आधे भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है, तो हमने लिख लिया। अब एक चीज और ध्यान रखना कि यदि कोण बराबर है तो उनकी सामने वाली भुजाएं भी बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि देखो हमारे पास ओ बी सी है, तो इसमें देखो कोण ओ बी सी, देखो मैं इसमें आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा ओ बी सी है, तो जो ओ बी सी है इसके सामने वाली भुजा क्या है हमारी, ओ सी, क्या है हमारी, इसके सामने वाली भुजा ओ सी है, और जो हमारा कोण ओ सी बी है इसके सामने वाली भुजा क्या है, इसके सामने वाली भुजा है हमारी ओ बी, क्या है, ओ बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ओ बी सी के सामने वाला कौन सा है, कोण सी है, बराबर, और ओ सी बी के सामने क्या है, इसके सामने हमारा क्या है, कोण, सॉरी भुजा, क्या लिखनी है, गलती सॉरी होगी मुझसे। तो जो हमारा कोण क्या था, ओ बी सी, कोण ओ बी सी के सामने क्या है, ओ सी भुजा, क्या है, ओ सी भुजा, क्या है, इसके सामने हमारी ओ सी भुजा है, और कोण ओ सी बी इसके सामने क्या है, इसके सामने हमारी कोण ओ बी भुजा है, क्या है, ओ बी भुजा। और यही हमें क्या करना है, यही हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, यही हमें सिद्ध करना था कि नहीं करना था, यही हमें सिद्ध करना था। तो इसका कारण आप चाहें तो लिख देना, समान कोणों, क्या लिखेंगे, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, बस इतना ही क्या हो गया हमारा प्रूव्ड, क्या हो गया, इतना ही हमारा प्रूव्ड हो गया। जो हमारा पहला पार्ट था ना, ओ बी बराबर ओ सी, तो जो हमने पहला पार्ट था इसका हमने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया है, ठीक है। आइए अब करते हैं पल्लू इसका दूसरा पार्ट। तो इसका दूसरा पार्ट सिद्ध करते हैं, कौन सा, दूसरा पार्ट। देखो दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं, दूसरे पार्ट में कह रहे हैं कि ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता हो, यानी जो हमारी ए ओ भुजा है, ए ओ भुजा क्या करती हो, ए ओ भुजा कोण ए को क्या करती हो, कोण ए को समद्विभाजित, क्या, कोण ए को समद्विभाजित करती या करता हो, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा डायग्राम दे रहे हैं इसमें जो हमारा ए ओ, जो इसमें हमारी ए ओ भुजा है क्या करती है, वो कोण ए को, यानी जो हमारा कोण ए है ना, ये पूरा बड़ा कोण ए, तो इसको दो भागों में विभाजित करता हो, समद्विभाजित करता हो, यानी हमारा जो आधा ए वाला कोण है, ए वाला आधा और ए आधा, यानी हमारे इसको नाम देंगे तो हम नाम देख सकते हैं बी ए ओ और सी ए ओ, यानी ये कोण आपस में बराबर हों, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो इसमें हम सब में पहले इसको हम दो कैसे सिद्ध करने हैं, सॉल्व, यहाँ पे हमने लिख लिया है सॉल्व, आप चाहें तो पहली पार्ट में लिख चुके हैं सॉल्व, सब में पहले हम इसमें ये देखेंगे सिद्ध क्या करना है। तो देखो इसमें सिद्ध करना है, यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है इसमें हमें कोण क्या करना है, कोण देखो जो आधे आधे कोण बराबर करनी है, इसका मतलब है ए ओ इसको समद्विभाजित करता हो कोण ए को, यानी बी ए ओ, हमें क्या करना है, बी ए ओ कोण बराबर आ जाए सी ए ओ के, किसके, कोण सी ए ओ के, ठीक है, इसके बराबर आ जाए। तो देखो इसे बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसे बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज ए ओ बी और ए ओ सी, यानी हमें कौन सा, यदि हम इसे थोड़ा इस प्रकार से डायग्राम आपको बना के दिखाएं अलग से, मैं आपको डायग्राम अलग से बना रहा हूँ ऐसा, आप चाहें जैसे तोड़ के ऐसे एक साइड से बना सकते हैं, इससे क्या होता है आपको सवाल जल्दी समझ में आ जाएंगे।
अब जैसे मान लो हमारा ए डायग्राम बना लिया हमने, ये हमारा ए है, ये हमारा ओ है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। तो इसमें क्या करना है हमें, त्रिभुज ए ओ बी, और इसमें क्या करना है हमें ए ओ सी, ये दोनों त्रिभुज को अगर हम आपस में क्या कर देंगे, सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, बाय सीपी सीटी से क्या हो जाएगा, सीपी सीटी से इतना आधा कोण और ये आधा कोण आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, हमें समय पहले दिया है कि इसकी ए बी भुजा बराबर है किसके, ए सी के। ठीक है, ये तो दिया ही है। और देखो अभी हमने सिद्ध किया ऊपर वाले सवाल में, यहाँ पर हमने अभी अभी सिद्ध किया कि ओ सी बराबर है किसके, ओ बी की। तो यानी ये वाली भुजा भी बराबर है किसके, इस भुजा के। और हम देख सकते हैं कि दोनों में क्या है, हमारी ए ओ और ए ओ, दोनों में क्या है, ए और ए ओ उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी बा त्रिभुज ए ओ सी में। ठीक है, इसमें सब में पहले देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपन लिख देंगे कि ए बी बराबर है किसके, ए सी के, जो कि हमें दिया है। इसका कारण क्या लिखेंगे, इसका कारण लिखेंगे हम दिया है। ठीक है, जब हमने लिख दिया है। और क्या लिखेंगे कि ए ओ बराबर ए ओ क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है, उभयनिष्ठ भुजा, दोनों त्रिभुजों में कैसी है, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, और अभी हमने क्या सिद्ध किया, अभी हमने सिद्ध किया कि ओ बी बराबर है किसके, ओ सी के। यहाँ पर लिख देंगे ओ बी बराबर ओ सी, इसमें कारण लिख देंगे अभी सिद्ध किया। क्या लिख देंगे, अभी सिद्ध किया। ठीक है, अभी सिद्ध किया। हमने देखो तीनों चीजें देख ली हैं त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज में हमें क्या होती हैं, या भुजाएं मिल जाए या कोण कोण मिल जाए। अब इसमें क्या मिल रहा है, इसमें हमें तीनों भुजाएं मिल रही। देखो ये भुजा भुजा भुजा, तो इसमें सर्वांग समता का कौन सा नियम लगेगा, आप कमेंट करके बताइए जल्दी। तो इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें सरसमय का कौन सा लगेगा, एस एस, एस एस सर्वांग समता का नियम लगेगा। तो इसमें लिख देंगे एस एस सर्वांग समता नियम से। ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे एस एस सर्वांग समता नियम से। अब एस एस सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा कि हमारा हो जाएगा त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए ओ सी के। ठीक है, अब ये वाला त्रिभुज क्या हो गया हमारा, ये वाला त्रिभुज हमारा हो गया सर्वांग सम। अब हमें देखो ए ओ क्या करना था, इसको समद्विभाजक करना है। ए आधा कोण, ए आधा कोण कैसे होंगे, बराबर। तो इसमें हम लिख देंगे कि कोण ए, इसमें लिखेंगे कोण बी, नाम लिख देंगे बी ए ओ बराबर लिख देंगे कोण सी ए ओ के। इसका कारण लिखेंगे सी पी सी टी नियम से। मैं आपको पिछली जो हमने आपकी एक्सरसाइज लगवाई जिसमें बताया था कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके जितनी भी शेष कोणों या शेष भुजाएं होती हैं वो कैसे हो जाती है, आपस में बराबर हो जाते हैं। कौन से नियम से, सीपीसीटी नियम से। ठीक है, तो सीपीसीटी नियम से क्या हो गया, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो आप चाहें तो इसमें आप हिंदी जो हमने पूछा गया था आप चाहें तो वो लिख सकते हैं, इसमें लिख दीजिए अतः। आप चाहें तो लिख सकते हैं अतः ए ओ, क्या लिख सकते हैं, अतः ए ओ कोण ए को, किसको, कोण ए को समद्विभाजित करता है। क्या लिख सकते हैं, समद्विभाजित करता है। ठीक है, समद्विभाजित करता है। बस ये कितना हो गया हमारा, इतना ही हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, आइए अब लगाते हैं अपन लोग इसके बाद अगला क्वेश्चन। ठीक, तो जो हमारी प्रश्नावली 7.2 है, तो प्रश्नावली 7.2 का इसमें डायग्राम हमें ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, तो इसका सवाल क्या है, इसमें कह रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है। आकृति 7.30 दर्शाइए कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर हमें ए सी दिया है। ठीक है, यानी हमें इसमें क्या करना है, दर्शाना है कि जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है एक क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी इसमें हमें ए बी सी को एक समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है जिसमें ए बी बराबर ए सी, यानी हमें ए बी भुजा ए वाली भुजा और ए वाली भुजा आपस में सिद्ध करनी है। ठीक है, तो आइए अपन लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमने लिख लिया है। ठीक है, तो देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि ए बी सी में ए डी जो भुजा है, हमारे पास जो ए डी भुजा है, ए डी भुजा बी सी पर लंब समद्विभाजक है। क्या है, लंब समद्विभाजक। देखो लंब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी भुजा पर क्या हो, मान लो हमारे पास एक भुजा बी सी है और इस पर अगर ए डी भुजा जो लंब डाल रही है
तो इसमें जो एडी लंब होता है, लंब समद्विभाजक का मतलब होता है यहाँ पर क्या होगा, 90-90 अंश के कोण बनते हैं। क्या होते हैं, ये जो हमारा इस प्रकार का चिन्ह होता है समकोण को प्रदर्शित करता है, यानी यहाँ पर और यहाँ पर 90-90 अंश के कोण बनते हैं। कितने अंश के, 90-90 अंश के कोण बनेंगे। अब उसमें क्या लिखा है कि लंब समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब होगा ए पार्ट और ए पार्ट क्या होगा आपस में बराबर, यानी जो हमारी एडी भुजा है, एडी भुजा बीसी को आपस में क्या कर रहा है, हमारा समद्विभाजित कर रहा है, यानी बीडी भुजा और डीसी भुजा आपस में कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अपन लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे अपन लोग सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, तो आप जरूरी नहीं है कि कई बार क्या होता है कि हमें दिया है क्या दे रहा है वो लिख लीजिए, या आप सिद्ध क्या करना है वो भी आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें मैंने लिख दिया सिद्ध करना है। तो इसमें सिद्ध करना है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या करना है, सिद्ध करना है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज यानी AB बराबर भुजा आ जाए किसके, AC के। ठीक है, अब दिया है क्या हमें लिखेंगे, तो देखो दिया है में लिखेंगे अपन लोग, दिया है, क्या दिया है, दिया है कि जो हमारी AD भुजा है ना, AD भुजा लंब है किस पर, BC पर। तो यहाँ पर लिख देंगे कि AD लंब है किस पर, BC पर। AD लंब है BC पर, और किस प्रकार लंब है, समद्विभाजित है। क्या है, समद्विभाजित है, यानी या आप लिख सकते हैं अर्थात जो हमारी BD भुजा बराबर है किसकी आएगी, DC के। BD भुजा बराबर होगी किसके, DC के, क्योंकि ये जो हमारे AD भुजा है ना, BD का लंब समद्विभाजक है, यानी यहाँ पर 90-90 अंश के कोण भी बनेंगे, और लंब समद्विभाजक यानी इस जो हमारी भुजा BC है इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन लोग उपपत्ति। क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिख देंगे अपन लोग उपपत्ति मतलब होता है अपन लोग सिद्ध करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक, तो अब क्या करेंगे, हमें बताना है कि हम एक काम कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि ABC का समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसमें क्या करेंगे कि हम त्रिभुज ADB और ADC यानी ए वाला त्रिभुज और ए वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों को हम आपस में सर्वांग सिद्ध कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB व त्रिभुज ADC में। ठीक है, तो सर्वांग करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें कोई भी 3 वैल्यू चाहिए, या तो भुजा मिल जाए, भुजा कोण मोड़ या कोण भुजा। तो इसमें हमें समय पहले दिख रहा है कि देखो हमें दिया है, क्या दिया है कि इसमें लंब है यानी कि जो हमारा कोण D और इस साइड का D यानी कोण, देखो इसमें आप चाहें तो यहाँ पे ये भी लिख लेना कि जो लंब है, तो यहाँ पर कोण ADB, यहाँ पर कोण जो होगा हमारा ADB बराबर कोण कौन सा, ADC बराबर, दोनों कोण कितने होंगे, 99 डिग्री के, क्योंकि जब भी लंब डालते हैं रेखा पर तो 90 अंश के कोण बनते हैं, तो दोनों साइड होगा लंब में 90 के। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप चाहें तो डायरेक्ट लिख दीजिए, यहाँ पर तो ऊपर भी दिया गया है ADB, क्या लिख देंगे, कोण ADB बराबर है कोण ADC के, ये C है हमारा, क्या है C, ADC बराबर कितना है, 90 डिग्री। आप ऊपर क्या इसका कारण क्या लिख देंगे, कारण लिख देंगे कि हमें दिया है। ठीक है, और देखो इसमें जो हमारी BD भुजा बराबर है किसके, DC के, ये भी हमें दे रहे हैं, तो इसमें हम लिख देंगे BD बराबर है किसके, DC के, इसका कारण भी हम लिखेंगे दिया है। ठीक है, अब आप तीसरी वैल्यू ढूंढ के आप इस जो हमारे त्रिभुज हमने लिए हैं ADB और ADC, अब आप कमेंट करके बताइए इसमें तीसरी चीज क्या मिल रही है कॉमन, जल्दी कीजिए कमेंट। तो देखो इसमें हम तीसरी चीज क्या देख सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज है ADB और ADC, दोनों में क्या है, हमारी AD भुजा उभयनिष्ठ है। क्या है, दोनों में AD भुजा उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम AD बराबर AD, इसका कारण क्या लिखेंगे, कारण हम लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा। कैसी भुजा है, ये हमारी है उभयनिष्ठ भुजा, इसका कारण लिख दिया हमने उभयनिष्ठ भुजा। तो इसमें कौन सा नियम लगेगा, देखो पहले हमें भुजा मिल रही, फिर कोण मिला और फिर भुजा, तो इसमें नियम लगेगा हमारा SAS सर्वांग समता नियम से। क्या लिखेंगे, SAS सर्वांग समता नियम से। ठीक है, SAS सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, हमारा त्रिभुज ADB, क्या लिख देंगे, त्रिभुज ADB सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ADC के, किसके हो गया, ADC के। तो ये दोनों त्रिभुज हमारे कैसे हो गए, आपस में सर्वांग सम हो गए। अब हमारी जो BC भुजा रहेगी और AB भुजा रहेगी, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे
कि ए बी भुजा बराबर होगी किसके, ए सी के। इसका कारण क्या लिखेंगे, कारण लिखेंगे हम सी पी सी टी से, क्योंकि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग हो जाते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं रहती हैं वो संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इसमें हमें सिद्ध करना था कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखो त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहे हैं, तो देखो इसमें ए बी भुजा और ए सी भुजा हमें ए का करना था, सिद्ध करना था। तो हमारी ए बी भुजा और ए सी भुजा आपस में बराबर आ गई है। तो आप चाहें तो इसमें आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः, क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या लिख देंगे, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या लिख देंगे, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। बस इतना ही क्या हो जाएगा हमारा, प्रूव्ड। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो इतना हमें इस सवाल में करना था। ठीक है, आप सभी को ये सवाल भी आराम समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ कठिन नहीं था। इसमें हमें दिया था, देखो इसमें हमें देखो सिद्ध करना था कि ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज हो जाए। अब इसमें दे रहे थे कि जो हमारी ए डी भुजा है वो बी सी पर लंब है और लंब समद्विभाजक भी है, यानी यहाँ पर 90-90 अंश के कोण बनेंगे और ये जो हमारी बी सी भुजा थी इसको दो बराबर भागों में बांट रही थी। तो इसमें हमने क्या किया, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी दोनों को क्या कर दिया, आपस में सर्वांग। इसमें हमें 3 वैल्यू मिल रही थी, दोनों में कोण 90-90 कॉमन मिल रहा था और बी डी और डी सी भुजा दे रहे थे और ए डी दोनों में उभयनिष्ठ था। तो बस हमने लगा दिए ऐसे सर्वांग समदाब से, क्या हो गया, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी दोनों त्रिभुज आपस सर्वांग सम हो गए और ए बी भुजा बराबर आ गया ए सी के, किसके नियम से, CP/CT नियम से। तो हमने लिख दिया अतः त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो इतना हमें इसमें करना था। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं अपन लोग इसका अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखो अब अपन लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को आइए अपन लोग लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं और इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है और इसका डायग्राम भी हमने बना लिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं, कभी कभी आप चाहे तो दिया है भी लिख सकते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में सिद्ध करके लिख दिया था। तो पहले क्या कीजिएगा, मोस्टली किया करो दिया है। ठीक है, तो हम पहले लिख लेंगे दिया है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रहे हैं, देखो दिया है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं ए सी और बी ई, यानी इसमें क्या है, हमारी ए बी भुजा बराबर है किसके, ए सी के। ठीक है, ए सी और ए बी, यानी क्या लिखा इसमें, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी भुजा और ए सी और ए बी यानी आपस में बराबर है और इन पर क्रमशः शीर्ष लंब बी ई और सी ई खींचे गए हैं। जो हमारी भुजा ए बी है इस पर एक शीर्ष लंब, यानी जो हमारा बिंदु सी है ये शीर्ष है, इससे यहाँ पर हमारी जो भुजा ए बी है इस पर एक लंब खींचा गया है। और जो हमारी भुजा ए सी है इससे ये हमारे बिंदु शीर्ष, ये हमारा बी जो है ये बी शीर्ष है, इस वाले शीर्ष है, इस पर जो हमारा है इसका पूरा नाम शीर्ष बी ई, किस पर, भुजा ए सी पर खींचा गया है। अब देखो शीर्ष लंब की खासियत क्या होती है कि जब भी किसी भी भुजा पर शीर्ष लंब डाला जाता है तो 90 अंश का कोण इस साइड बनता है और 90 अंश का कोण इस साइड बनता है। सेम इस प्रकार 90 अंश का कोण इस साइड बनेगा और 90 अंश का कोण इस साइड बनेगा। ठीक है, तो 90-90 इसके कोण बन गए। ठीक है, अब इसमें देखो, और अब हम इसमें करना क्या है, शीर्ष लंब दए हैं। अब इसमें कहा गया है कि दर्शाइए कि शीर्ष लंब बराबर हैं, यानी इसमें हमें सिद्ध करना है कि बी ई भुजा बराबर हो किसके, शीर्ष, यानी शीर्ष लंब बराबर हो बी ई शीर्ष लंब बराबर हो किसके, सी एफ के। तो हमें दिया है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी हम इसकी दो भुजाएं ए बी जो, यानी जो हमारी पूरी ए बी भुजा है ए और ए बी भुजा कौन सी है, ए सी, ये दो भुजाएं आपस में बराबर है। ठीक है, तो हमने इधर लिख लिया दिया है हमें। अब यहाँ पर लिखेंगे अपन लोग सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो शीर्ष लंब बी ई है, हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है शीर्ष लंब बी ई बराबर हो किसके, शीर्ष लंब सी एफ के, शीर्ष लंब सी एफ के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे अपन लोग उपपत्ति, यानी अपन लोग सवाल को सिद्ध करना प्रारंभ कर रहे हैं। तो देखो इसमें अब हमें देखो बी ई और सी ई भुजा बराबर हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे कि देखो अगर हम गौर से, अगर आपको दिख रहा होगा कि देखो यदि हम देखो जो हमारी बी सी एफ भुजा और बी ई भुजा, हम गौर से देखेंगे कि त्रिभुज ए ई बी, त्रिभुज ए ई बी और त्रिभुज ए सी एफ, अगर हम इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को आपस में सर्वांग सम कर दें तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि
यदि हम ये वाला त्रिभुज, जैसे मान लो मैं आपको थोड़ा सा अलग डायग्राम बना देता हूँ पेंसिल से, इस प्रकार के डायग्राम बन रहे हैं। ये हमारा शीर्ष लंब हो गया बीई शीर्ष लंब हो गया, और इसमें क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सी एफ शीर्ष लंब। ठीक है, यदि हम इस वाला त्रिभुज को, यानी ये वाला त्रिभुज है, इस वाले त्रिभुज को, ठीक है, इतना त्रिभुज, और ये जो हो रहा है ये मैं आपको बताऊं इतना, ये वाला त्रिभुज, यदि हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दें, आपस में सर्वांग कर दें, क्या कर दें, अगर हम त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ, इन दोनों त्रिभुजों को आपस सर्वांग कर देंगे। देखो इसमें इस वाले त्रिभुज में बी ई भुजा आ रही है, ये वाली भुजा, और इसमें सी एफ भुजा, ये आपस में बराबर करनी है। तो जब ये वाला त्रिभुज ए एफ सी और ए बी ई दोनों त्रिभुज आपस सर्वांग हो जाएंगे, तो बी ई भुजा और सी एफ भुजा क्या हो जाएगा, सीपीसीटी नियम से आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे त्रिभुज लेंगे ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई बा त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ए सी एफ में। ठीक है, त्रिभुज ए सी एफ में। अब देखो दोनों में हमें सबसे पहले क्या भुजा मिल रही है, दोनों में हमें देखो ए बी भुजा मिल रही, क्या मिल रही, देखो इसमें हमें दिया है कि नहीं है, हमें दिया गया है कि जो ए बी भुजा है, ये पूरी बड़ी भुजा ए बी बराबर है किसके भुजा के, ए सी के, किसके, ए सी के, यानी ये बड़ी भुजा और ये बड़ी भुजा आपस में हमें बराबर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि ए बी बराबर है किसके, ए सी के, जो कि हमें दिया है, क्या है, हमें ये दिया है। ठीक है, और देखो दोनों में हमें क्या मिल रहा, दोनों में हमें कोण ए ओबाइनिस्ट मिल रहा। देखो इसमें भी कोण ए आएगा हमारा, जब हम त्रिभुज ए बी ई लेंगे तो इसमें कोण ए आएगा, और जब हम ए सी एफ लेंगे इनमें भी, यानी दोनों में क्या मिल रहा है हमें, दोनों में कोण ए जो है हमारा कोण ए ओबाइनिस्ट है। ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे कोण ए बराबर कोण ए कैसा है हमारा, ओबाइनिस्ट कोण। ठीक है, दोनों में मिल रहा है, उसमें लिख देंगे ओबाइनिस्ट कोण। ठीक है, अब बात रह गई तीसरी वैल्यू की। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी किसी भुजा पर लंब डाले जाते हैं तो 90 अंश का कोण इस साइड बनता है, 90 का इस साइड और इस साइड। तो यहाँ पर क्या होगा, इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनना है। और जब हम ए सी एफ लेंगे तो इसमें भी देखो 90 का बनना है कि नहीं बनना है, यानी कोण एफ और कोण ई, आप चाहे तो पूरे नाम लिख दीजिए या डायरेक्ट लिख दिए, तो मैं आप पूरा नाम लिख देता हूँ, कोण ए एफ सी, क्या लिखेंगे, यानी यहाँ पर कोण ए एफ सी बराबर है किसके, कोण के, कोण ए ई बी के, कोण ए ई बी बराबर कितनी है, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री है। अब देखो इसमें हमें क्या मिला, कोण और फिर भुजा मिली। देखो पहले हमें क्या मिला, गौर से देखना, पहले हमें भुजा मिली ए बी, तो इसमें नियम पहचानना कौन सा लगा, पहले हमें भुजा मिली, भुजा फिर कोण मिला और फिर कोण मिला, तो इसमें कौन सा नियम लग जाएगा, इसमें लग जाएगा ए एस। कौन सा नियम लगेगा, इसमें लग जाएगा हमारा ए एस, सर्वांग समता नियम से। ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे ए एस। ठीक है, दो कोण मिले और एक भुजा, ए एस सर्वांग समता नियम से। ठीक है, ए एस सर्वांग समता नियम से, ए एस सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, हमारा त्रिभुज ए बी ई बराबर हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए सी एफ के, बराबर नहीं सर्वांग सम, इस प्रकार का चिन्ह लगा जाएगा। ठीक है, त्रिभुज हमारा क्या होगा, आपस में सर्वांग सम होगा ये दोनों त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा त्रिभुज बना लेना, मैं बनाना भूल गया। तो त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए सी एफ के। तो अब हमारी जो शीर्ष लंब है सी एफ और बी ई, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे बी ई बराबर हो जाएगा किसके, सी एफ के, किस नियम से, बाय सीपीसीटी से, सीपीसीटी से। ठीक है, सीपीसीटी नियम से क्या हो जाएगा, आपस में शीर्ष लंब बराबर हो जाएंगे। बस इतना ही हमें क्या करना था, यही हमें बीई बराबर सी एफ जो शीर्ष लंब थे यही हमें प्रूव करने। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, तो इसके हमने जो थे, इसके हमने जो प्रमेय थी, हमने इसकी दोनों प्रमेय आपको बता दी थी। ठीक है, तो अब इसके जो बाकी के क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, इन्हें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए क्या कीजिए, आपको मैंने जितनी प्रमेय पढ़ा दी हैं, आप प्रमेय को जरूर उसका रिवीजन कीजिए, आप उसको याद कीजिए, और जो प्रश्नावली 7.1 पढ़ी हैं उनका भी आप रिवीजन करते रहिए। ठीक है,
अगली एक्सरसाइज जो बाकी के जितने भी सवाल रह गए हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए।